Good morning, students. We are going to study about the chapter second and part number second. ये सेकंड पार्ट का सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट है। तो आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन किया था म्यूजिक के बारे में। तो इसमें भी काफ़ी सारी पिक्चर्स दी हुई हैं, जो अलग अलग जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं म्यूजिक के, उनको सारे लोग जो अलग अलग बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये द नेम ऑफ द पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, यानी जो बिस्मिल्लाह खान थे शहनाई किंग, उनके बारे में है ये। बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज पीपल्स, क्या आप इन लोगों को जानते हो जो पिक्चर्स में दिखाए गए हैं। व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले, और वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग you will probably imagine in the wedding or a similar occasion or function। यानी वो क्या कहता है, थिंक ऑफ द शहनाई, आपको शहनाई के बारे में सोचना है। एंड द फर्स्ट थिंग, और पहली बात यह है, यू विल प्रोबेबली इमेजिन, और तुम संभवतः यानी इमेजिन करोगे कि जो ये शहनाई होती है वो ज़्यादातर कहाँ बजाई जाती है, इज़ ए वेडिंग और ए सिमिलर ओकेज़न ऑफ फंक्शन, यानी जैसे शादी समारोह होता है या लाइक उसी तरह से और भी जो फंक्शंस होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें सब में जो बजाई जाती है। तो कहता है उसके बारे में सोचना है आपको। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी यूज्ड उस बिस्मिल्लाह खान, और फिर अगले ही पल आपके जो दिमाग में जो इमेजिन यानी जो इमेज छपेगी वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बनेगी। द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, यानी वो शहनाई के किंग थे, यानी वो इतनी अच्छी शहनाई बजाते थे कि उसको खिताब मिला, यानी उसको अवार्ड मिला द शहनाई किंग। तो अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। एम्परर औरंगजेब, यानी ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, वो लगभग औरंगजेब जो हमारा मुग़ल बादशाह था उसके शासनकाल में रहा है। तो एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पूंगी, यानी जो इंस्ट्रूमेंट होता है पूंगी नाम का, यानी जैसे हम आम भाषा में कोई भी होती है यानी लंबी सी नली, उसमें कुछ जुगाड़ करके उसको हम आवाज़ करने के लिए तैयार करते हैं। तो जो औरंगजेब था, एम्परर बादशाह सम्राट, उसने पूंगी पर बैन लगा दिया। इन रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, यानी वो कहता है कि उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट थी, यानी वो अच्छी नहीं लगती थी। कहाँ पर, इन द रॉयल रेजिडेंस, यानी शाही महल में, यानी अनप्लेजेंट साउंड की बिना पर उसको बंद कर दिया गया। पूंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स, यानी जो पूंगी थी वो उसको माना जाता था, यानी पूंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स, यानी जो पूंगी होती थी उसको उस वक्त में आवाज़ करने वाला इंस्ट्रूमेंट माना जाता था। फ्यू हैड थॉट, यानी कुछ ने सोचा, दैट इट वुड वन डे बी रिव्यूड, यानी किसी ने सोचा कि ये एक दिन ज़रूर वापस आएगी। रिव्यूड का मतलब होता है दोबारा से चलन में आना, यानी दोबारा से उसका यूज़ होना। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, बार्बर बोलते हैं नाई को, ऑफ ए फैमिली यानी एक परिवार का, नाई परिवार का एक आदमी, ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस यानी और वो अपने प्रोफेशनल्स बोलते हैं, जैसे पारंपरिक म्यूजिशियन संगीतकार थे। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, यानी उसमें से कोई रॉयल पैलेस में जाता है या उसका सिलेक्शन होता है। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टनल क्वालिटी ऑफ द पूंगी, यानी जो उसकी पाइप की जो क्वालिटी थी उसको चेंज कर कर उसकी जो साउंड थी उसको क्लियर करने के लिए उसने फैसला किया। ही चूज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टेम, यानी उसने एक पाइप चुना या एक नली चुनी जो नेचुरल तौर पर, होलो बोलते हैं जैसे अंदर से खोखली होना,
दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पोंगी, यानी जो पोंगी से थोड़ी सी लंबी होती थी और ब्रॉडर बोलते थे जैसे चौड़ा होना। देन द पोंगी, यानी पोंगी की बजाय जो शहनाई के लिए जो पाइप चुना गया था वो एकदम लंबा भी था और थोड़ा चौड़ा भी था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, यानी वो जो पाइप लिया गया लकड़ी का उसमें 7 होल किए गए, यानी 7 छिद्र किए गए उसमें। When he played on it, जब उसको बजाया गया, closing and the opening some of these holes, यानी जैसे हम बांसुरी बजाते हैं तो उसमें जैसे कुछ छिद्र होते हैं ऊपर, उसको कुछ को बंद करते हैं, कुछ को खोलते हैं, यानी अपनी जो रिदम होती है उसको रेडी करने के लिए। तो कुछ सुराखों को बंद किया गया, कुछ को खोला गया। सॉफ्ट एंड मेलिशियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, सॉफ्ट यानी अच्छी, सॉफ्ट एंड मेलोडियस यानी जो दिल को दिमाग को अच्छी लगे, ऐसी जो साउंड क्रिएट की गई। यानी अब उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा मन को लुभाने वाली थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, यानी उसने उस पूंगी को या उस वाद्य यंत्र को शाही महल में बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर कोई इम्प्रेस हो गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पूंगी, यानी जो पूंगी थी और ये जो शहनाई थी, दोनों में काफ़ी डिफरेंस था। पूंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, और उसको एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, यानी जैसे कहानी जाती है या फिर जैसे कहानी जैसे हमने पढ़ी है, किसने उसको बनाया था। सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, यानी जब उसने, शाह बोलते जैसे महाराज यानी राजा के जो चैम्बर में जब उसको फर्स्ट टाइम मतलब बजाया गया उसको। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, यानी और एक नाई के द्वारा उसको बजाया गया बार बार। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, यानी इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, शहनाई, यानी शाह के चैम्बर में बजाने वाला नाई। यानी अब उसका इंस्ट्रूमेंट जो था उसका नाम बन गया शहनाई। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस बोलते हैं प्योर, शुद्ध, पाक। तो माना जाने लगा कि जो शहनाई की आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, यानी इसी के कारण या इसी वजह से अब लोग उनको मंदिरों में भी बजाने लगे हैं। एंड इट्स एन यानी इंडिस्पेंडेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, यानी इंडिस्पेंडेबल बोलते हैं विदाउट विच ए पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, यानी एक ऐसा काम या ऐसा वर्क या एक्शन जिसकी वजह से जो पूरा वर्क था जिसके ऊपर वो डिपेंड करता वो ना हो। तो फॉर दिस रीजन, इसी कारण से इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, यानी इसलिए इसको मंदिरों में बजाया जाने लगा क्योंकि इसकी आवाज़ अच्छी थी। एंड इज़ एन इंडिस्पेंडेबल कंपोनेंट, यानी एक ऐसा वाद्य यंत्र हो गया था जिसकी बिना पर हर फंक्शन, हर वेडिंग अधूरी मानी जाती थी। ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स, यानी उत्तर भारत में जितनी भी वेडिंग्स होती थी, शादी होती थी, कोई भी प्रोग्राम होता था तो उसमें जो बांसुरी थी उसको बजाना अच्छा माना जाता था। इन द पास्ट, यानी अगर हम पीछे की बात करते हैं, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल यानी इंसेम्बल ऑफ टाइम। इंसेम्बल बोलते हैं थिंग्स हियर इंस्ट्रूमेंट कंसिडर्ड एज ए ग्रुप, यानी जो उसको ग्रुप होता है। तो वो क्या कहता है कि इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और द ट्रेडिशनल असम्बल्स, यानी ये जो शहनाई थी वो एक पारंपरिक रीति रिवाज के अकॉर्डिंग सामने आती है। और असम्बल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट, यानी जो शाही दरबार होता है उसमें जो 9 रत्न होते हैं संगीत के, तो उनमें इस जो शहनाई थी उसको भी उसमें शामिल किया गया। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड द वेडिंग्स, यानी अभी तक उसको सिर्फ मंदिरों में और
वेडिंगों में यानी शादी समारोह में बजाया जाता था। द क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। यानी जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां था उसको ही इसका श्रेय जाता है कि वो ही इस इंस्ट्रूमेंट को यानी टेम्पल्स में, मंदिरों में और वेडिंग्स में और जितने भी हमारे जो कल्चरल या क्लासिकल स्टेज के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें सब में इसको शामिल किया गया था। तो एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंसेंट स्टेट ऑफ डुमरौन इन बिहार। यानी एज ए 5-year-old यानी जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे, 5 साल के थे, तो क्या करते थे, बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंसेंट स्टेट ऑफ डुमरौन इन बिहार। यानी बिहार में कोई जगह है डुमरौन नाम की, तो वहाँ पर कोई तालाब था, तो उस तालाब के आसपास इधर उधर ही जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे वो गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। यानी वो पास में ही एक भोजपुरी यानी बिहारी जी का मंदिर था, तो उसमें वो चाहता था गाने के लिए भोजपुरी चैता, यानी कोई उस वक्त कोई पाठ पढ़ा जाने वाला होगा। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेविंग वेट 1.25 kg। यानी जब वो चैता ख़त्म हो जाता था तो इनाम के तौर पर वहाँ एक लड्डू दिया जाता था लगभग 1 किलो 250 ग्राम यानी 1.25 किलो का। ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, यानी वहाँ का जो लोकल महाराजा था उसी क्षेत्र का, वो उसको देता था। दिस हैपन 80 years ago। यानी ये जो घटना है वो लगभग 80 साल पहले की है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया द भारत रत्न। यानी और जैसे जैसे वो सफ़र करता रहा, आगे वो पढ़ता रहा, बढ़ता रहा, और उसने जो भारत का सबसे बड़ा सिटीजन जो पद वो सम्मान है, सिविलियन अवार्ड जो है भारत रत्न, यानी उसको दिया गया। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916। यानी जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो ये 1916 में जन्म लेते हैं। बिलोंगिंग्स टू ए वेल नोन फैमिली, वेल नोन बोलते हैं जैसे अच्छी खासी हो, यानी उसकी हैसियत बढ़िया थी। ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, यानी बिहार में संगीतज्ञों के परिवार में अच्छा जाना माना जाने लगा था उनको, यानी वो अच्छी हस्ती थी। हिज ग्रैंड फादर यानी उसको जो दादाजी था रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। यानी जो उसका दादाजी था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का, तो वो भोजपुरी जो किंग था उसके दरबार का वो शहनाई नवाज था, यानी उसके दरबार में वो शहनाई बजाता था। हिज फादर पैगंबर बख्श, यानी उसका जो पिताजी था पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एसेक्टर्स, यानी और उसके जो ख़ानदानी जो उसके उच्च अधिकारी थे या यानी उच्च उसकी जो नस्ल थी उससे पहले जो पहुंच चुके थे, वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। यानी वो सारे जो उसके पूर्वज थे वो सारे शहनाई वादक थे, यानी उनको बजाते थे शहनाइयों को, और उनको यानी कोई किसी मंदिर में बजाता था, कोई वेडिंग में बजाता था, तो वहाँ का जो लोकल महाराजा होता था या जो मुखिया होता था वो उसको इनाम के तौर पर कुछ पैसे या कुछ और चीज़ उसका मन को आगे बढ़ाने के लिए यानी उसको इंस्पायर करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ों को उनको इनाम के तौर पर दे देते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ इसको रीस्टडी करना है, बाकी हम जो बचा है उसको अगले वीडियो में रीस्टडी करेंगे।